श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
श्री वृंदावन बिहारी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद, हम सब नित्य की भांति प्रातः काल के समय ठीक 7:30 बजे से नित्य श्री भगवान के जो नित्य 4 अलौकिक निष्ठ है, श्री नाम, रूप, लीला, धाम, जो चारों अपने आप में नित्य है। जीवन में, संसार में जो भी कुछ है, सब कुछ कहीं न कहीं उन वस्तुओं को दिखाया कि सब के सब असत स्वरूप है। एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम, रूप, लीला और धाम, यही चारों नित्य है। और इन चारों में से एक की प्राप्ति अगर हमारे जीवन में हो जाए तो मान लेना कि मुझे साक्षात एक दिन प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण के दिव्याति दिव्य युगल छवि का दर्शन जरूर मिलेगा। और अभी तो सुंदर मास है, सावन मास। श्रावण मास में देश विदेश से श्रद्धालुगण भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव की आराधना करते हैं। सावन मास में भगवान शिव की आराधना वैसे तो हर मास में हर पल सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, लेकिन कुछ मास अति श्रेष्ठतम माना गया है कि किस देवताओं की कब उपासना करना चाहिए। लेकिन इन सावन मास में मैं आपको आज वो अलौकिक रत्न बता रहा हूं। कौन सा रत्न? जो सावन मास में आप भगवान शिव के साथ, जो स्वयं भगवान शिव, भगवान शंकर निरंतर अहरनिशम भगवान नाम के रसास्वादन करते रहते हैं। क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव से, शंकर जी से प्रश्न किया कि हे भोलेनाथ, आप निरंतर हजारों लाखों करोड़ों अनंत कोटि के ब्रह्मांड के जीवात्मा आपके शरण में आते हैं। इन सावन मास के पावन पवित्र समय में अनेकों नेक शिवालय में श्रद्धालुगण भगवान शिव के नाना प्रकार के स्तोत्र से पूजा पाठ करते हैं। लेकिन हे प्रभु, आप इन भक्तों को आप अपना सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ क्या दान करते हैं? भगवान शंकर जी ने मुस्कुराते हुए देवी पार्वती से कही, हे पार्वती, जो भक्त मेरे सर्वश्रेष्ठ और प्रिय भक्त है, उसे भी मैं अपने सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्रदान करता हूँ। माता पार्वती ने कही, वो कौन सी वस्तु है, कौन से प्रेम आप दान करते हो? तो भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, मेरे पास जो प्रेम है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि समुद्र मंथन 2 प्रकार के हुए। एक समुद्र मंथन जब
देवताओं के पास कोई शक्ति थी ही नहीं। धन से अलग हो गया, बल से अलग हो गया, कंदरा में छुपे ब्रह्मा जी से स्तुति की। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास समस्त देवताओं को ले गए और भगवान नारायण ने समुद्र मंथन की योजना उन देवताओं के पास कहा कि समुद्र मंथन करवाओ, जिसमें दैत्य और देवता दोनों मिलकर समुद्र मंथन किया। उन समुद्र मंथन में मंदरगिरी पर्वत, मंदराचल पर्वत रही और बासुकी नाग रस्सी का काम किया। उन समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले, लेकिन पहला रत्न को किसी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो रत्न ही था विश्व। अब आप ध्यान देना, भगवान भोलेनाथ कितने दयालु और कितने कृपालु है। उन देवताओं की प्रार्थना सुनकर कहा, अगर इस रत्न को कोई ग्रहण नहीं करोगे, इस रत्न को तो शिव ही ग्रहण कर सकता है, जो सबके कल्याण करे, मानव मात्र के कल्याण करे, वही शिव ने विष को ग्रहण कर लिया। किसी ने प्रश्न किया कि संपूर्ण विष पान करके भोलेनाथ एक पल के लिए भी मूर्छित नहीं हुआ, कारण क्या था? क्योंकि भगवान नारायण ने देवताओं से कहा कि तुम सबके सब घबराओ नहीं, जाओ मेरे प्रिय जो सबके आत्मा में अंतरात्मा विराजमान है भोलेनाथ, वही इन विष को पान कर सकते हैं। बोले क्यों? बोले इस समुद्र मंथन को तो सब देवता और दानव देख रहे हो, लेकिन उन समुद्र मंथन, जब वेद रूपी समुद्र का मंथन हुआ तो महाराज कर्मकांडी ने 80 लाख मंत्र ले लिया, ज्ञान कांडी ने 4 लाख, उपासना कांडी ने 16 लाख मंत्र, लेकिन भगवान शिव ने 2 अक्षरात्मक मंत्र लिया। कौन सा? तो श्री राम नाम मंत्र। कहा जिसके हृदय में राम नाम रूपी मंत्र है, वही तो विषपान कर सकता है। आजकल देखा जाता है कि कोई किसी के ऊपर क्रोध कर लेता है तो भोजन करना छोड़ देते। क्रोध तो ऐसा बन गया है जो महाराज आपस में उसे जब तब तक नहीं भूलता जब तक उनको समाप्त नहीं कर देते। परंतु सज्जनों, जिसके हृदय में श्री राम कृष्ण के मंगल में नाम बैठा हुआ है ना, वो सारा विश्व को अकेला ही ग्रहण कर ले। नाम जापक के हृदय में तो क्रोध भी आता है तो उतने ही पल जितने पल कोई पानी में ईंट फेंक दे और 2 सेकंड में पानी शांत हो जाता। भगवान शंकर जी ने कहा, मैंने तो अमृत पान कर चुका हूं। जो प्राणी मात्र अमृत को पान कर लेते हैं वो कभी मरते ही नहीं। बोले कौन सा? बोले श्री राम नाम रूपी अमृत, श्री कृष्ण नाम रूपी अमृत। और भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से यही कहा, गोपनीयम 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 इति प्रज्ञतः। जो नाम तत्व है वही नामी तत्व है, क्योंकि नाम नामीनोर अभेदत्वात्। नाम और नामी में सज्जनों कभी भी किसी भी प्रकार की भेद मत समझना। जिस प्रकार आप रूप को पूजा करते हो उसी प्रकार नाम की पूजा करो, और जिस प्रकार आप नाम की पूजा करते हो उसी प्रकार रूप की पूजा करो। तो इन सावन मास के पावन शुभ अवसर पर हम सभी भक्त वृंद को, भगवान के प्रेमी भक्त को नित्य भगवान शिव की पूजन करना चाहिए। और भगवान शंकर जी अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो गए ना,
तो सर्वश्रेष्ठ, देखिए रावण को भगवान शिव ने सब कुछ दिया, लेकिन एक चीज नहीं दिया था। क्या? तो वो नाम नहीं दिया था। अगर भगवान के नाम प्रदान कर देते तो शायद रावण से इस प्रकार गलती नहीं होती। समस्त ऐश्वर्य प्रदान भगवान शंकर जी कर देते हैं, लेकिन जिन नाम को निरंतर स्वयं श्वास श्वास में जाप करते रहते हैं श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम, वो नाम जल्दी प्रदान नहीं करते हैं। उन नाम को तो उनके हृदय में ही प्रदान करेंगे जो सही में भगवान शिव को पहचान लेंगे। जिसके हृदय में पूर्ण रूप से भगवान शिव के विराजमान कर लिया, उसी को भगवान नाम प्रदान कर देते। भगवान शंकर जी जब बहुत प्रसन्न होते हैं तो आपको क्या देंगे जानते हो? उनके पास जो सर्वश्रेष्ठ अनमोल वस्तु है भगवान नाम, वो आपको श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम की ओर प्रेरणा देंगे कि लो मेरे पास तो वो धन है जो मैं सर्वस्व तुम्हें दे रहा हूं, इससे तुम मेरे प्रभु को प्राप्त कर लोगे। इन सावन मास में कहा गया है, भगवान शिव की आराधना करते हुए अगर आप एक दिन भी नाम संकीर्तन करा लेते हैं 24 घंटे घर में, या श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर 1-2 दिन 2-4 मास 2-4 वर्ष से नहीं चल रहे, लगातार 30 वर्षों से सज्जनों 24 घंटे भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन, जहां स्वयं श्री धाम वृंदावन में निरंतर प्रभु नित्य रास करते हैं अटल वन में, जहां नित्य लाखों भक्त प्रेमी परिक्रमा लगाते हैं, श्री मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में आप कभी भी किसी भी समय में आओगे और आज आपने सोचा कि कल सोमवारी है, आज ही मुझे संकल्प लेना है और श्री धाम वृंदावन में एक दिन का कम से कम संकीर्तन कराना है। एक दिन का संकीर्तन कराने मात्र से आप जानते हो, एक बार आपके नाम से संकीर्तन, एक बार नाम निकलता है राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, तो सजनों जानते हो 16 अक्षर नाम एक बार में निकले। और आप 24 घंटे स्वयं सोचिए कितने बार नाम होगा। और शास्त्र में कहा गया सावन के मास में यदि आप 3.5 करोड़ भगवान नाम लेते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की बाधा है, कौन कौन, चाहे आप अपने पितरों की बाधा से दुखी है, चाहे आप नाना प्रकार के ग्रह गोचर से दुखी है, चाहे आप स्वयं अशांति में है, हो सकता है न किसी कारण वशात भयंकर पाप हो चुका है, लेकिन इन मास में आप भगवान शिव की आराधना करते हुए यदि आप हरिनाम संकीर्तन युगल नाम का गान करते हो संकीर्तन के, तो जानते हो समस्त पाप समस्त ताप दूर हो जाते हैं केवल संकीर्तन। मैं तो कहता हूं आपके पास बहुत सुंदर समय मिला है। किसी के कोरोना काल में अकाल मृत्यु हुई और आप चाहते हो, या वैसे भी घर में किसी के मृत्यु होती है, उनके कल्याण के लिए आप श्री धाम वृंदावन में सबसे बड़ा पिंडदान यही होगा कि आप श्री धाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन, हो सके तो 1 माह की संकीर्तन कराओ, अधिक व्यय भी नहीं है, मात्र 15,000। और सामर्थ्य है अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सज्जनों मात्र 21,000 समर्पित करने से
क्या लाभ मिलेगा? श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे अखंड संकीर्तन चल रहे हैं और इन संतों का भोजन, आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन, और नित्य ऐसे संत जो महाराज वृंदावन छोड़कर भी कभी नहीं जाते हैं। और आप जानते हो श्री वृंदावन धाम की क्या महिमा है। आप जब भी कभी वृंदावन आओगे और वृंदावन में आकर आप भाव यही करो कि हमें किसी भी कोने में रहकर मैं प्रिया प्रीतम की उन दिव्याति दिव्य लीला के दर्शन करूं। कहा गया है जिस प्रकार दूध से अधिक घी का महत्व है, अन्य सब धर्मों से भगवत भक्ति का शरीर से जीव का महत्व है, उसी प्रकार वृंदावन का सब धामों, जितने भी धाम हैं, वृंदावन का सब धामों से अधिक महत्व है। और मैं आपको कहता हूं, आपने श्रीधाम वृंदावन में मात्र इन सावन मास के पावन शुभ अवसर पर एक दिन का संकीर्तन कराते हो ना, आप समस्त धाम का वास का फल मिलेगा, चारों धाम का। केवल क्योंकि समस्त धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम श्री धाम वृंदावन का अधिक महत्व है। तीर्थों में फलों की कामना रहती है। आप कहीं भी किसी तीर्थ में जाओ तो उन तीर्थ में महाराज जाकर अनेकानेक संकल्प करते हैं, अनेकानेक कामना रहती है, किंतु यहाँ श्रीधाम वृंदावन में श्री श्याम सुंदर की सेवा ही सबसे बड़ा कामना है और सबसे बड़ा फल है। आप श्रीधाम वृंदावन में किसी भी प्रकार के धाम अनिष्ट हो जाओ, चाहे श्रीधाम वृंदावन में बड़ा सुंदर शुभ अवसर है कि इन सावन मास में हमें महाराज श्रीधाम वृंदावन में वास का कहीं कोई स्थान मिले, तो इसके लिए आप श्रीधाम वृंदावन में देखिए, मात्र विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में एक साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक आप दर्शन करेंगे। शिलालेख पर दिव्य भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं और इनमें मात्र आप एक श्लोक भी दान करते हैं ना, तो ये भी श्रीधाम वृंदावन का वास का ही फल मिलेगा। कहा गया है वृंदावन सब सो बरो यथा दूध में घी। श्री चरणदास जी का लिखा हुआ है। सब धर्मन हरि भक्ति जियो यथा पिंड में जी। सब तीर्थ जग में बड़े जिन्हों में है ईस। सब तीर्थ फल कामना यही सेवत जगदीश। 20 कोस के फेर में वृंदावन को जान। कुंज गली अति सोहनी द्रुम बेली पहचान। कहा गया है कंचन की जहां भूमि धरे, इस धाम वृंदावन में एकमात्र महाराज प्रिया प्रीतम की कन कन में विराजमान है। और महाराज कहा गया है कि 20 कोस के फेर में वृंदावन को जान। अभी आप पंचकोशी परिक्रमा करते हैं वृंदावन की,
और बृहद वृंदावन में नंदगांव बरसाने सब आते हैं। 20 कोस की घेरा वाले वृंदावन में कुंज गलियों और द्रुम बेलियां सुहावनी हैं। यहाँ कंचन की भूमि है जो सतगुण की भेष में है। इस श्रीधाम वृंदावन के दर्शन दिव्य चक्षुओं से ही हो सकते हैं। यहाँ बिना ऋतुओं के फूल खिले हुए हैं, कोयल कूरती है, मोर सुख से प्रिया प्रीतम के मंगलमय नाम ले रहे हैं। उसे 20 कोस के अंतरल में 1 योजन प्रमाण तिलोकना श्रीधाम वृंदावन है। और श्रीधाम वृंदावन में हमें कहीं भी, चाहे महाराज कहा गया है, काली दह महिमा सुनु भ्राता, सहस गंग के फल की दाता, बिहार घाट बसी भजन करी जय, जही के सेवन यम जावन न दीजय। वृंदावन के किसी भी कोने में बैठ आप रहो और वहां प्रिया प्रीतम के नित्य गुणगान करो, महाराज आपको धाम की प्राप्ति जरूर होगी। और श्री धाम वृंदावन में आप कहीं भी किसी ओर बैठकर, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप भारतवर्ष के किसी भी कोने में हैं, लेकिन आपके हृदय में श्री धाम वृंदावन के प्रति पूर्ण निष्ठा है, श्री धाम वृंदावन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, तो महाराज कहा गया है कि हमें नामनिष्ठ होना पड़े। अगर आपके हृदय में वृंदावन धाम की प्राप्ति की लालसा है कि हमें श्री धाम वृंदावन में वास करना है। बहुत लोग वृंदावन में वास करने के लिए, ये बढ़िया उत्तम बात है, अब आश्रम में कमरा बन रहे हैं। किसी की इच्छा हुई कि हमें वृंदावन में मिथिला कुंज में वास करना है, श्री राधा मोहन बिहारी जो के सानिध्य में, जहाँ निरंतर 24 घंटे संकीर्तन करना है, सुनना है और करना है, तो आप यहाँ पर वास कर सकते हैं। आपके लिए कमरा भी उपलब्ध है। लेकिन किसी कारण बसात घर परिवार है, व्यापार है, नाना प्रकार के कार्य में रत है, हृदय में इच्छा है कि हमें श्री धाम वृंदावन में वास करना है, हमें श्री धाम वृंदावन में रहना है और हमें वृंदावन के पूर्ण रूप से महाराज वृंदावन में समर्पित निष्ठ रहना। तो वृंदावन श्री धाम वृंदावन निष्ठ होने के लिए एक बात सर्वोपरि श्री प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि स्वयं आप नाम संकीर्तन में समर्पित हो जाओ। महाप्रभु ने हम सभी को एक बहुत सुंदर दिव्य ऐसा फल दे दिया है कि ये फल तुम भारतवर्ष के किसी कोने में, विश्व के किसी कोने में रहो, लेकिन ये फल केवल देखते रहो और स्मरण करते रहो। ये फल एक दिन तुमको श्री धाम वृंदावन में वास करा देंगे। बोले हम तो घर में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो ऐसा कौन श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा करूं जो मेरे हृदय में भी श्री धाम वृंदावन के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा दे और मैं नित्य धाम वास करूं। नित्य धाम वास करने के लिए सज्जनों, सर्वश्रेष्ठ एकमात्र संसार के जितने भी साधन हैं, उन साधन के प्रताप से आप चाहोगे कि हम धामनिष्ठ हो जाए, तो धाम में आकर भी आप धाम से अलग हो जाओगे और संसार में समस्त
साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन एकमात्र हरिनाम संकीर्तन, भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन है। और महाप्रभु ने संकीर्तन महिमा का बड़ा विलक्षण वर्णन किया है कि जीवन में अभी तक आपको कोई सद्गुरु ना मिले और आप स्वयं भटक रहे हो और इच्छा है कि महाराज मेरे जीवन में शांति मिले और मैं भी प्रभु के दिव्य धाम श्री धाम वृंदावन में वास करूं। इसके लिए एकमात्र साधन है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन रूपी अस्त्र से ही आप समस्त बाधाओं को काटकर श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति कर सकते हैं। महाप्रभु ने कहा है, नाम संकीर्तने हय सर्वा नर्थनास सर्व शुभो दय कृष्णे प्रेमीर उल्लास संकीर्तन हेते पाप संसार नासन चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवा मृत समुद्रे जन। चित्रूपी दर्पण को शोषित करने वाला संसार रूपी महादावानल अग्नि पुण्यत्वया दामक जीवों के कल्याण रूपी कुमोदिनी विकसित करने के लिए भाव रूपी चंद्रिका वितरण और विद्या रूपी वधु जीव का स्वरूप आनंद रूपी समुद्र वर्धक पग पग पर पूर्ण अमृत का रसास्वादन करने वाले। इतना ही नहीं, बाहर भीतर दे घृति आत्मा और स्वभाव को सबको सर्वतो भावे निर्मल और सुशीतल करने वाले एकमात्र श्री कृष्ण के संकीर्तन विशेष रूप से ही सजनों सर्वोपरि और विजयी है। सर्वश्रेष्ठ साधन एकमात्र हरि नाम संकीर्तन है। श्री कृष्ण संकीर्तन से समस्त प्रकार के अनर्थ दूर हो जाते हैं। अब आप ध्यान देना, मैं आपको रोज कह रहा हूं कि आप श्री धाम वृंदावन में अगर आपको भगवान के भजन करने में मन नहीं लगता है, अगर आपके हृदय में किसी प्रकार के लगता है कि मेरे घर में तंत्र मंत्र कोई कुछ कर टोना टटका कर दिया है, अगर आपको लगता है कि मेरे घर में धन आता है ठहरता नहीं, किसी ने कहा आपके यहाँ तो पितरों की दोष है, लेकिन मैं कहता हूं इन दोष को छोड़ो, एकमात्र आप हरिनाम संकीर्तन की ओर लग जाओ और स्वयं भगवत भजन करने लग जाओ। आप कहोगे कि इच्छा तो होती है कि मैं भगवान के भजन करूं, लेकिन अभी मन नहीं करता है कि मैं भजन करूं। इसके लिए तो एकमात्र महाप्रभु ने साधन बता दिया, आप श्रीधाम वृंदावन निष्ठ हो जाओ। आप कहोगे मैं कैसे घर द्वार परिवार छोड़कर वृंदावन जाऊं? छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप श्रीधाम वृंदावन में युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन तो जरूर करा सकते हो।
श्री धाम वृंदावन में जोड़ने के लिए, धामनिष्ठ होने के लिए अनेक उपाय बता दिया है। कोई संत सेवा करते हैं, अन्नदान करते हैं, कोई गोदान करते हैं, कोई भूमि दान करते हैं, लेकिन इन सभी दानों में श्रेष्ठ एकमात्र महाप्रभु ने कहा श्री कृष्ण नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादना, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे भजना। एकमात्र जो निरंतर 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, शास्त्र में आप जानते भी हैं कि 12 वर्ष तक एक जगह आप साधना करोगे, चाहे आप एक मिट्टी को भी शिवलिंग बनाकर उसमें जल और बेलपत्र चढ़ाओगे तो साक्षात भगवान शिव दर्शन देंगे। 12 वर्ष तक साधना करने से, और यहां तो महाराज 30 वर्षों से चल रहे। आप केवल विश्वास करो। मैंने तो देखा है कि संकीर्तन से आप कहोगे किस किस को लाभ मिला है। कई लोग संकीर्तन कराए हैं, रोते हुए आए हैं, हंस कर गए हैं। किसी के बेटी की शादी हो रही, सोचा क्यों नहीं श्री धाम वृंदावन में एक माँ की संकीर्तन करा लूं। और एक पंजाब से भक्त कल फोन किए, एक माँ की संकीर्तन कराए, मेरी बेटी की शादी हो। 32 साल से ज्यादा उम्र हो गई, अंबाला की थी रहने वाली। किसी ने कहा शरीर में नाना प्रकार के व्याधि है, स्वयं को भगवान नाम नहीं ले सकता हूं। इच्छा हुई रोज प्रातः काल टीवी चैनल पर देखा और मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल पे, तो देखा कि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हरिनाम संकीर्तन है, क्यों नहीं श्री धाम वृंदावन में अपने लिए अपना जीवन को सार्थक करने के लिए। और हमारे पूज्य गुरुदेव जो भी उनके निकट जाते हैं उससे यही प्रश्न करते हैं, अपना काम करते हो? कोई कहता है हाँ अपना काम, खेती अभी नहीं हुआ। कोई कहता है दुकान नहीं चल रहा है, बोले ये सब नहीं, अपना काम यानी भगवत भजन। ऐसे ऐसे भक्त है जो अपना काम के लिए कि महाराज मेरे मरणोपरांत भी मेरे लड़के बच्चे हो सकता है मेरे लिए कुछ कोई संत सेवा ना करे, कोई महाराज हवन ना कराए, लेकिन हम क्यों नहीं अपने जिंदा रहते ही श्री धाम वृंदावन में 21,000 क्या होता है, मात्र 21,000 समर्पित करते हो ना, तो ये संकीर्तन आजन्म संकीर्तन है। इस संसार में जो आया है सज्जनों, उन्हें तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप एक दिन का संकीर्तन कराते हो ना, स्वयं सोच लेना क्या महाराज अंतःकरण की शुद्धि के लिए इससे बड़ा सर्वश्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। बहुत लोग महाराज अपने नाम से कि साल के 12 दिन मेरे नाम से संकीर्तन चलते रहेंगे और मरणोपरांत भी केवल संकीर्तन ही नहीं, यहाँ जो साधु संत श्री धाम वृंदावन में वास करें उनके नित्य महाराज अन्नदान भी चलता रहेगा। केवल आपको नाम संकीर्तन से जोड़ना। श्री महाप्रभु की वाणी है कि श्री कृष्ण संकीर्तन से समस्त प्रकार के अनर्थ दूर हो जाते हैं। अब क्या, अगर आपके जीवन में किसी ने कहा अनर्थ आने वाले हैं, राहु की ग्रह चल रहा है, केतु की ग्रह भी है, महादशा है, आपको हो सकता है महाराज आजकल चलने लग गया है काल सर्प योग, और मैं कहता हूं अगर आपके कुंडली में काल सर्प योग है तो इसके लिए आप घबराओ नहीं, सर्प पूजन ना करो। इसके लिए तो केवल आप श्रीधाम वृंदावन में एक दिन का मात्र संकीर्तन करा लो, अपने आप दोष नष्ट हो जाएगा। समस्त संसार के जितने भी ग्रह गोचर है, उन ग्रह गोचर को आप शांत कराना चाहते हो तो एकमात्र हरिनाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र के शरण में जाओ। महाप्रभु के वचन हैं, नाम संकीर्तने है सर्वानर्थ नाश। श्री कृष्ण संकीर्तन से समस्त प्रकार के अनर्थ, ग्रह गोचर जो भी है, अनर्थ जो भी है और जो भी आने वाले हैं,
दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं सज्जनों, चित्त निर्मल हो जाता है। जन्म जन्मांतर के पाप, हो सकता है ये जो पाप है एक जन्म का नहीं होता है, इस जन्म में आप बहुत शुभ कार्य कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म के पाप हो सकता है आपको कोई गलत कार्य करा दे। नहीं कहते ये व्यक्ति तो बहुत सज्जन था लेकिन इससे कैसे पाप हो गया, लेकिन इससे भी दूर आपको करना है। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं महाप्रभु के सिद्धांत है कि महाराज जन्म जन्मांतर के पाप और उससे प्राप्त पुनः पुनः जो जन्म मृत्यु रूपी संसार में आना पड़ता है वो नष्ट हो जाता है और सब प्रकार के कल्याण उदित हो जाते हैं। सजनों, प्रेमा भक्ति के सभी साधनों के संचार होने लगता है। जब ही आप भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित हो जाते हैं तो नाम भगवान क्या करते हैं कि आपके हृदय में प्रेमा भक्ति के सभी साधनों के संचार होने लग जाता है। फिर आपको दुनिया में रहकर भी उन दुनिया बालों में भी श्री राधा कृष्ण के स्वरूप को ही आप अपने इष्ट को ही दर्शन करोगे। प्रेमामृत का रसास्वादन होने लग जाता है नाम प्रेमी को और श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अंत में सेवा मृत रूपी समुद्र में एकमात्र आप हरे राम संकीर्तन भगवान नाम संकीर्तन में विश्वास रखते हो और उनसे संबंध जोड़ लेते हो और उनमें समर्पित हो जाते हो तो संसार के जितने भी साधना के फल के रस है वो एकमात्र हरिनाम संकीर्तन सेवा मृत रूपी समुद्र में संपूर्ण रूप से अवगाहन द्वारा सुतिलता द्वारा निर्मलता की प्राप्त होती है। केवल एकमात्र साधन करने से। कौन सा साधन? तो भगवान नाम रूपी साधन। आपका प्रश्न अब यह होगा, इन सावन माह में या किसी माह में अगर हम अन्य साधन को छोड़कर एकमात्र भगवान नाम के प्रति विश्वास रखकर साधना क्या, और आप कहते हो, महाप्रभु से किसी ने प्रश्न किया, आप कहते हो एकमात्र हरि नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ साधन है, तो कैसे मानो? नाम साधन सुलभ क्यों है? हरिनाम संकीर्तन साधन करने मात्र से ही समस्त साधन का फल मिल जाए, ऐसे क्या विशेषता है? नाम साधन सुलभ क्यों है? तो महाप्रभु बहुत सुंदर भाव देते हैं। नाम नामा करी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन काल एतादृशी तब कृपा भगवन्नमापि दुर्दैव में दृश्य मिहा जनिनानुराग। नाम रूपी साधन सर्वश्रेष्ठ और सुलभ है। भगवान नाम समस्त जीवों के लिए सर्व मंगल है। चाहे आप कुछ भी करते हो, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि आप
चाहे शुद्ध अवस्था में हो चाहे अशुद्ध अवस्था में हो, चाहे आपके मन में महाराज मत्सर भरा है, चाहे आप निर्मत्सर हो, लेकिन आप भगवान नाम के सहारे से ही प्रियाप्रीतम को प्राप्त कर सकते हो। आप उनके नाम के सहारे से ही श्री धाम निष्ठ हो सकते हो, और श्री धाम वृंदावन निष्ठ होना चाहते हो। देखा जाता है महाराज, ऐसे ऐसे व्यक्ति जो जीवन पर्यंत श्री धाम वृंदावन में रहा और अंत समय में वृंदावन से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि धाम की कृपा नहीं है। और यदि वही व्यक्ति नाम की कृपा सुलभ कर ले और नाम साधना करने लग जाए, तो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उनके लिए वही वृंदावन है। क्योंकि श्री कबीरदास जी ने कहा, जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन भी हो। अगर भगवान नाम श्रेष्ठ है, नाम की महिमा को क्या दर्शाया है। इसलिए जीवन में नाम साधन ही सर्वश्रेष्ठ और सुलभ क्यों है। मैं इसीलिए कहा कि भगवान नाम एकमात्र साधना का, भगवान नाम ही सुलभ है। आपके नाम जीवों के लिए सर्व मंगल है। भगवान के नाम हर प्रकार के प्राणी के लिए सर्व मंगल कार्य है। जीवों के कल्याण हेतु प्रभु ने अपने ही नाम को विस्तार कर दिया। किसी ने उनको श्री राम के रूप में पुकारा, किसी ने नारायण के रूप में पुकारा, किसी ने श्री कृष्ण के रूप में पुकारा, किसी ने मुकुंद के रूप में पुकारा, किसी ने माधव के रूप में पुकारा, किसी ने गोविंद के रूप में पुकारा और किसी ने दामोदर के रूप में पुकारा। नाम अनेक है, अनेकों नाम के रूप में नित्य प्रकाशित है। आपने उन नामों में अपना सुंदर रूप माधुरी स्वरूप को, सर्व शक्तियों को स्थापित कर दिया है। जिसने उनके मंगलमय नाम का आश्रित ले लिया ना सजनों, वही रूप का आश्रित एक दिन न एक दिन हो जाएगा। और अगर आप रूप का आश्रित है और आपके हृदय में नाम का आश्रित नहीं है, तो हो सकता है रूप को आप कभी भूल सकते हो। और अगर आपके हृदय में भगवान नाम का आश्रित है, तो उनके रूप माधुरी सामने श्री बांके बिहारी जी, सामने श्री राधा मोहन बिहारी जी आपको स्वयं दर्शन देने लग जाएंगे। आपने उन नामों में, उन स्वरूपों में सर्व शक्तियों को स्थापित कर दिया है। आपके हृदय में जिस नाम के प्रति निष्ठा है, जिस नाम के प्रति विश्वास है, उन नाम को स्मरण करो। वही नाम भगवान आपको साक्षात दर्शन करा देंगे। अद्वैत की कृपा बस आपने उन नामों के स्मरण में संध्या वंदन आदि के भांति किसी निर्दिष्ट काल आदि भी नियम नहीं रखा। जैसे आप संध्या वंदन करते हो ना, करते हो कि नहीं? संध्या वंदन में नियम है कि प्रातः काल सूर्य उदय से पहले ही संध्या वंदन कर लेना चाहिए। संध्या समय सूर्यास्त हो, बिल्कुल गोधूली समय में संध्या वंदन कर लेना चाहिए। लेकिन सजनों, भगवान के नाम संकीर्तन कोई बंधन नहीं है। अगर आप भारतवर्ष के किसी कोने में हैं, आप कहोगे कि मैंने तो संकल्प नहीं लिया। बहुत लोग
संकल्प लेते हैं, एक दिन का हमारे नाम से संकीर्तन चला है, संकल्प दो, हमारे पंडित जी संकल्प करा देते हैं, संकीर्तन के वीडियो कॉल के द्वारा दर्शन करा देते हैं। होना भी चाहिए, उनके हृदय में संतुष्टि है कि भाई चलो हमने श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराया, तो चलो आज मैंने उनका फल मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में तो बहुत संकल्प किया, लेकिन आज मैं नाम भगवान नाम संकीर्तन के संकल्प ले रहा हूं। लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूं आप कभी भी श्रीधाम वृंदावन आइए, और वृंदावन में जब भी आप प्रवेश करोगे, अटला चुंगी पर आओगे, तो परिक्रमा मार्ग में आप प्रवेश करोगे तो महाराज आपके कान में पहले ही ध्वनि यंत्र के द्वारा राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे संकीर्तन सुनाई देगी। और जब आप यहाँ पधारोगे श्री राधा मोहन मंदिर में, मिथिला कुंज के प्रांगण में, तो आपको नाम भगवान के दर्शन हो। आपने मंदिर में जाकर अनेकों रूप को दर्शन किया, लेकिन आप श्री धाम वृंदावन आकर अगर नाम संकीर्तन नहीं किए, राधे राधे गाने नहीं किए और नाम भगवान के दर्शन नहीं किए, तो फिर आपने अभी तक पुण्य रूप से उनकी नहीं हुई। पुण्य रूप से उनका होना है तो सजनों एकमात्र उनके नाम का ही आश्रय लेना होगा। भगवान का स्मरण कीर्तन किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, ऐसा विधान बना दिया है। आप के दिव्याति दिव्य हरि राम संकीर्तन जीवों पर ऐसे अहेतु की कृपा की है कि भगवान नाम इतना सुलभ है, इतना सुलभ है, जो आप किसी भी अवस्था में भगवान के मंगल में नाम ले सकते हो। नाम भगवान की कृपा से आपके हृदय में नाना प्रकार के कामनाएं भी रहती है, और उन कामना लेकर भी आप श्री धाम वृंदावन में नाम संकीर्तन का संकल्प लेते हो, तो नाम भगवान आपकी समस्त कामनाओं के पूर्ण करेंगे। क्योंकि श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण अपने समस्त शक्तियों को, अपनी सारी शक्तियों को भगवान ने अपने मंगल में नाम में भर दिया कि जो प्राणी मेरे मंगल में नाम का स्मरण करता है, उनके पास समस्त मेरी शक्ति विद्यमान है। आप कहोगे कि अनेक प्रकार की साधना करने से, अनेक प्रकार के महाराज साधना में नियम है। कोई भी एक सत्यनारायण कथा भी घर पे कराते हैं तो पहले संकल्प लेकर तब कराते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि नाम साधना की पद्धति क्या है। देखिए, नाम साधना की पद्धति महाप्रभु ने हमें बड़ा सुगम और सरल में कह दिया है। क्या? तृणादपि सुनीचेन तयोरीव सह्योषिना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। देखिए, नामनिष्ठ स्वयं श्री कृष्ण के स्वरूप के अवतार में जब महाप्रभु आए तो अपने रूप को विस्तार नहीं करके अपने नाम की विस्तार किया। क्योंकि हो सकता है रूप को ध्यान प्राणी मात्र भूल सकते हैं, लेकिन नाम का स्मरण
कभी भी किसी भी अवस्था में किसी भी क्षण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, जब आप नाम की साधना की पद्धति पर चलोगे, जब आप श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम की साधना की पद्धति पर चलोगे, तो उसका फल यही है, जैसे वृक्ष के काटे जाने पर भी कुछ नहीं करता। माता कुंती नाम की साधना पद्धति पर चला, तो आप ध्यान दे हुए, जैसे कहा गया है, तृणादपि सुनिचेन, क्या दीनता आ जाती है। वृक्ष की तुलना दी है कि जैसे वृक्ष के काटे जाने पर भी कुछ नहीं कहता है, सूख कर मरते समय भी कभी किसी को पानी नहीं मांगता, और मांगने वाले को जो उसे मारा काटा उसे फल फूल लकड़ी छाल रस अपना सब कुछ दे देता है, और स्वयं धूप और वर्षा को सहता है और दूसरों की धूप और वर्षा से रक्षा करता है। वैसे ही जो स्वयं सब कुछ नहीं चाहता और दूसरे को सर्वस्व देकर उनकी रक्षा करता है, यहाँ तक कि वो जीवों का स्वरूप पर धर्म श्री कृष्ण प्रेम को प्रदान करता है, जो उत्तम होकर भी निर्भिमान और जीव मात्र में श्री कृष्ण के अधिष्ठान को जानकर उनमें यथा योग सम्मान दे, वही श्री नाम संकीर्तन को यथार्थ अधिकारी है। ऐसे ही श्री कृष्ण नाम कीर्तन करने वाले को श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। नाम साधन की यही पद्धति है, तृणादपि सुनिचीना। आप देखा होगा श्रीमद् भागवत महापुराण में माता कुंती की चरित्र, जिसके जीवन में अगर महाराज बाल्या अवस्था से जन्म लिया, पालन कहीं विवाह हुआ, जब युवती हुई इसी अवस्था में पति चले गए, वो तो दुर्वासा ऋषि की कृपा से 5 पुत्र हुए, जिनके 5 पुत्र को मारने के लिए गंधारी के 100 पुत्र निरंतर 24 घंटे अहर्निशम योजना पे योजना बना रहे, तब भी कुछ नहीं बोली। जब उनके पुत्र को लक्षागृह में स्वयं को जलाने की कोशिश की, तब भी नाम नहीं छोड़ी, निरंतर नाम संकीर्तन करती रही। जब बीच सभा में उनकी पुत्र वधू को अपमान किया, तब भी कुछ नहीं बोली। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु जैसे पौत्र चले गए, तब भी कुछ नहीं बोली। और जब उनके पुत्र भारत के सम्राट बना और महाराज जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारका की ओर प्रस्थान करने लगे, तब माता कुंती ने यही कहा। ये देखो, यही भाव है कि प्रभु मुझे तो वही दुख चाहिए जिसमें केवल नाम की साधना की पद्धति बनी रही। यही है तृणादपि सुनिचीन तयोरीव सही सुनना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। इस सावन मास के पावन शुभ अवसर पर हमें एक कार्य जरूर करना है, भगवान शिव के अर्चन पूजन के साथ जिस भोलेनाथ ने निरंतर श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम संकीर्तन निरंतर करते रहते हैं, हमें भी नाम संकीर्तन श्री धाम वृंदावन में कराना है। भाव चाहे एक दिन के हो, चाहे एक माह के हो, चाहे अपने लिए आजन्म मरणोपरांत भी नाम संकीर्तन चलते रहे। और आप टीवी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि एक दिन का संकीर्तन का क्या सेवा है, एक माह की संकीर्तन की क्या सेवा है, और निरंतर श्री धाम वृंदावन में सेवा चलती रहे, इसके लिए क्या सेवा है। आप जरूर श्री नाम भगवान से, श्री धाम वृंदावन से जुड़िए। कल आप साधनों की अभिलाषा कैसे होती है, और कल आपको केवल साधनों की अभिलाषा की प्राप्ति नहीं, कल तो प्रथम सावन मास की सोमवारी है, और इस सोमवारी में किस प्रकार भगवान शिव की अर्चना की जाती है, तो हम आपको नाम महिमा के साथ साथ शिव उपासना की
महिमा को भी आपको वर्णन करके श्रवण कराएंगे। आइए 2 बार नाम लेते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय। दूर करने मत प्रकट रहे, रावण को मारने मत प्रकट रहे, वापस जाने के लिए मत प्रकट रहे। तो यहाँ पर मौजूद है, मेरा है, अपना है प्रकट।